ऐसा ही कुछ मेरी लाइफ में भी हुआ। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मेरी लाइफ में ऐसे क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, ऐसे क्या क्या हालात बने जिनकी वजह से मैं इस्लाम के और करीब हुई। आज की वीडियो में मैं अपनी लाइफ के वो सारे इंसिडेंट्स शेयर करूंगी जिनकी वजह से मैं इस्लाम के करीब हो गई। अगर आपने नाम सुना होगा एल्बर्ट आइंस्टाइन का, जिसके लिए कहा जाता है कि वो सबसे बड़ा साइंटिस्ट था, उसी का ये कहना है कि अगर आप थोड़ी साइंस जानते हैं गॉड से दूर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप साइंस को इन डेप्थली जानते हैं तो आप अपने क्रिएटर के और करीब हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, इस दुनिया में बसने वाली हर चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेहतरीन अंदाज में बनाया है और इसमें अपनी बेशुमार निशानियाँ रखी हैं ताकि इंसान इस पर गौर करे और उसकी ज़ात पर ईमान लाए। इसीलिए वो अपनी किताब कुरान पाक में बार बार इरशाद फरमाता है कि क्या ये लोग हमारी निशानियों में गौर नहीं करते। इसमें अकल वालों के लिए बेशुमार निशानियां हैं। जो लोग गौर व फिक्र कर लेते हैं तो अल्लाह उन्हें ईमान की दौलत से माला माल कर देता है, जिससे उनकी दुनिया के साथ साथ आखिरत भी संवर जाती है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बहन के बारे में जिसने इसी तरह से इस्लाम पर गौर व फिक्र किया, रिसर्च किया और आज वो एक बेहतरीन मुस्लिमा बनकर लोगों में खैर का काम कर रही है, लोगों की इस्लाह का काम कर रही है। दोस्तों, इनका एक चैनल भी है आसमीन इस्लाम एस गाइडेंस नाम से। इनके चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह की इंस्पायरिंग स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर चीज का एक वक्त होता है और वक्त से पहले कुछ भी नहीं हो सकता। हर एक काम अपने अपने वक्त से हुआ करता है और अगर वक्त ना हो तो वो काम के लिए आप कितनी ही कोशिश कर रहे हो, वो काम हो नहीं पाता है। और एक मुसलमान का ये बहुत मजबूत अकीदा होता है कि जब तक अल्लाह नहीं चाहता तब तक कोई चीज नहीं हो सकती। ऐसा ही कुछ मेरी लाइफ में भी हुआ। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मेरी लाइफ में ऐसे क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, ऐसे क्या क्या हालात बने जिनकी वजह से मैं इस्लाम के और करीब हो गई। यस, आई एम बॉर्न मुस्लिम, लेकिन प्रैक्टिसिंग नहीं, हिजाब नहीं करती थी और रेगुलर नमाज भी नहीं पढ़ती थी। आज की वीडियो में मैं अपनी लाइफ के वो सारे इंसिडेंट्स शेयर करूंगी जिनकी वजह से मैं इस्लाम के करीब हो गई और क्या वो पर्टिकुलर टाइम था। ये वीडियो मैं स्पेशली इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि आज के टाइम पे यूथ दीन से बहुत दूर जा रहा है। ना सिर्फ कोई और रिलीजन के लोग बल्कि मुस्लिम्स खुद, उन्हें लगने लगा है कि ये जो रिलीजन सॉर्ट ऑफ चीज़ है वो उनके टाइप की नहीं है, या इस्लाम उन्हें बाउंड करता है, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो ये वीडियो आपके लिए भी इंस्पिरेशनल हो सकती है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर ज़रूर करें। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मेरा नाम है साइमा तबस्सुम और ये है चैनल असमीन इस्लामिक गाइडेंस, जहां मैं इस्लाम से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ, इस्लाम के मिसकॉन्सेप्शंस और जो इस्लाम की टीचिंग्स है। इसके साथ साथ आगे की वीडियोस में मैं यूथ से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करने वाली हूँ और स्पेशली जो इस्लाम से रिलेटेड सवाल होते हैं जिनको हम समझ सकते हैं वाई के तौर पे, कि इस्लाम में कोई चीज़ होती है तो वो क्यों होती है, किसी चीज़ की कोई फजीलत है तो वो क्यों है। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आगे चल के वीडियोस अपलोड करूंगी। तो अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिले। क्या, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में मैं आपको इंसिडेंट्स बताऊंगी जिनकी वजह से मैं इस्लाम के करीब हुई और एक स्पेसिफिक मूवमेंट जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, जिनकी वजह से ऐसा समझ लीजिए कि मैं उस डेप्थ में जाती चली मूवमेंट। सो वो मेरा एक्चुअल मूवमेंट था फिश का डायसेक्शन। यस, इट वाज डायसेक्शन ऑफ फिश। एक इस्लामिक फैमिली में होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो एक मुसलमान के लिए आम होती हैं, जो उसे आमतौर पर पता होती हैं, जैसे कि हलाल और हराम चीज़ों को कंज्यूम कर। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ खाने की चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लिए हलाल होती हैं, कुछ नहीं होती हैं या नॉन हलाल होती हैं। कुछ चीज़ें जो इस्लाम में कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है वो ये कि खून पीना, मुर्दार जानवर का गोश्त खाना, ऐसा कुछ खाना जिसपे अल्लाह का नाम ना लिया गया हो, और पोर्क, अल्कोहल कंज्यूम करना, ये सब चीज़ें कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड हैं। और ऐसी चीज़ें जिनमें किसी तरीके के फिल्थ मिली हो,
यानी कि कोई ऐसी नजासत वाली चीज़ या जो नापाक चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों को खाना बिल्कुल मना है। इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जो मैं आई बटन में भी अपलोड करूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगी। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको मेरी ये कंडीशन जिसकी वजह से मुझे ये एहसास हुआ वो आपको और बेहतर ढंग से समझ। जितने भी वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, किसी भी टाइप की सब्जी हो, फल हो, ये सब चीजें अलाउड है खाना। लेकिन अगर कुछ नॉनवेज कंज्यूम करते हैं तो उसमें भी स्पेसिफाइड है कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो ही अलाउड होते हैं, और स्पेशली कैटल्स जिनको हम कंसिडर करते हैं, वो भी जानवर तभी हलाल होते हैं जब हम उन्हें हलाल तरीके से ज़िबा करें। ऑन दी अदर हैंड फिशेस हर केस में अलाउड होती है। तो यहाँ मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था बहुत छोटी एज से ही, कि ऐसा क्या होता है एक बड़े जानवर में जिसको हम ज़िबा करते हैं, जबकि फिशेस में ऐसा नहीं होता। फिशेस में यू कैन सिंपली कट द फिश आइदर बाय स्टनिंग और बाय कटिंग इट एंड यू कैन सवाल का जवाब। तो इस सवाल का जवाब मुझे माइंडफुली तब मिला जब मैंने डाइसेक्शन किया। होता है ना कि आप एक चीज पढ़ते हो और दूसरी चीज आप अपनी आंखों से देखते हो, तो उस चीज का इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत ज्यादा होता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी। तो जब मैं कॉलेज स्टार्टिंग में गई, मैं हिजाब नहीं करती थी, रेगुलर नमाज नहीं पढ़ती थी। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपकी लाइफ में कुछ होना होता है तो उसके लिए ऑटोमेटिकली स्टेप बाय स्टेप रास्ते बनते चले जाते हैं। काउंसलिंग के टाइम पर भी मेरे एक डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी डेट एक्सपायर हो गई थी, और जिसको बनाने के लिए मेरे पापा बहुत ज़्यादा बारिश में, बहुत सारा लैंडस्लाइड हो रहा था उस वक्त, उस ऐसी दिक्कतों से वो मेरे लिए वो डॉक्यूमेंट बनवा के लेके आए। और दूसरे स्ट्रीम्स भी हैं वहाँ पर जिनके लिए मुझे ऑप्शन मिला था 2 बार कि मैं फिशरीज को छोड़कर उनको चूज कर लूँ। सो पहली बार ये मौका हाथ से देखते देखते निकल गया, दूसरे टाइम पर भी ये ऑप्शन मेरे हाथ से कंप्लीटली निकल गया। नाउ टॉकिंग अबाउट थर्ड टाइम, हमें चांस दिया जाता है सेकंड काउंसलिंग में, हम चूज कर सकते हैं कोई और स्ट्रीम। और तब तक मैं कॉलेज में कुछ लेक्चर्स अटेंड कर चुकी थी। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गई फिशरी साइंसेस के लिए, जहाँ मुझे पता चला कि आगे चल के हम क्या क्या सब्जेक्ट्स इसमें पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मरीन बायोलॉजी, ओशनोग्राफी, लिम्नोलॉजी, सारे वाटर से रिलेटेड। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ, जब मैं छोटी थी तब मैं कार्टून देखने के साथ साथ, जब शायद बच्चों को सिर्फ यही पसंद आता होगा, मैं नेशनल ज्योग्राफी देखती थी, जहाँ पे मैं स्पेस से रिलेटेड और स्पेशली ओशन से रिलेटेड चीज़ें देखा करती थी। मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी इन दोनों जगहों के बारे में पढ़ने की। अब धीरे धीरे टाइम आता है जब हम फिशेस से इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, हमें उनकी स्पीशीज़ के बारे में दिखाया जाता है, एंड अल्टीमेटली वी एंडेड अप डूइंग अ डाइसेक्शन, जहाँ मैंने कहा कि ऐसा क्या होता है फिशेस में जिनकी वजह से वो ऑल टाइम हलाल होती है। अगर आपने साइंस पढ़ी होगी, पता होगा कि जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जबकि फिशेस के केस में ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ये होता है कि ब्लड डायरेक्टली मसल्स के ऊपर स्प्रे होता है, जबकि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में लास्ट तक, चाहे आपका फिंगर टिप हो, यहाँ तक ब्लड पहुंचाने के लिए फाइन कैपिलरी, लास्ट तक आपकी बॉडी में पाइपलाइंस होती हैं जिनके थ्रू ब्लड ट्रांसफर हो रहा होता है। अब हलाल करने पर होता क्या है, जानवर को आगे की तरफ से कट किया जाता है। ऐसा करने पर होता क्या है, जो उसकी वेसल्स होती हैं वो धीरे से कटती हैं और स्ट्रेच आउट नहीं होती। अगर आपको पता होगा कि ये जितनी भी वेसल्स हमारी बॉडी में होती हैं वो बहुत फाइनली पैक्ड होती हैं, तो अगर हम उसे कोई जर्क से या झटके से काट के अलग करने की कोशिश करें तो वो स्ट्रेच आउट, तो इन केस अगर उनमें ब्लड है तो वो अंदर ही बॉडी में स्प्रेड हो जाए। पता है कि बॉडी में मैक्सिमम बीमारियां जो होती हैं वो ब्लड की वजह से होती हैं। सो फ्रेश रहता है। जबकि फिशेस के केस में क्या होता है कि उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ना होने की वजह से कोई वेसल्स नहीं होती, सिंपल एक वेसल होती है जो हार्ट के ऊपर से कनेक्टेड होती है। तो चाहे उस जानवर को हम ज़िबा करें या ना करें, वो हमारे लिए इज़न्ट दिस अमेजिंग। इतनी छोटी छोटी चीज़ों में भी इस्लाम की बेशुमार हिकमत है। सपोज अगर किसी चीज़ में मैंने एक फ़ायदा देखा, उसका इन्फ्लुएंस दूसरी तरफ जहाँ मैंने जितनी भी चीज़ें देखी उसमें कोई ना कोई फ़ायदा ही मिला, उस चीज़ का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ मैं इस्लाम की जितनी भी टीचिंग्स हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ,
जिसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इस्लाम में, कुरान शरीफ में ऐसी बहुत सारी हिकमतें बताई गई हैं जिनको अगर इंसान अपनी लाइफ में अमल में लाए तो उसे एहसास होता है कि वाकई उसकी लाइफ का क्या पर्पज़ है। इन सब चीज़ों की वजह से मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या चीज़ छोड़ रही हूँ या उसे ढीला रख रही हूँ जो शायद कभी ज़िंदगी में मुझसे दूर हो जाए। और ये बहुत आम है कि टीनेजर्स स्पेशली जब वो अपने घर से बाहर जाते हैं, चाहे एजुकेशन पर्पस से हो चाहे किसी भी और मकसद से हो, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं जिनकी वजह से अगर वो अपने आप में फर्म नहीं है या उन्हें नॉलेज नहीं है तो वो कुछ और सोचना स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एथिज्म एंड लोग ये सोचते हैं कि ये जितना भी कुछ हम देख रहे हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ क्रिएशन, जितना भी बाहर हमारी दुनिया में होता है, ये सब मेरे लिए एक इंसिडेंट है। अब ये सब चीज़ें मुझे इस्लाम के और करीब कैसे ले जाती हैं? जितनी बार भी मैं इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ती हूँ, साइंस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ती हूँ, मेरा इस्लाम पे यकीन और ज़्यादा बढ़ता जाता है। अगर आपने नाम सुना होगा एल्बर्ट आइंस्टाइन का, जिसके लिए कहा जाता है कि वो सबसे बड़ा साइंटिस्ट था, उसी का ये कहना है कि अगर आप थोड़ी साइंस जानते हैं गॉड से दूर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप साइंस को इन डेप्थली जानते हैं यानी उसकी डिटेल्स जानते हैं, उसके बारे में बहुत गहराई से जानते हैं, तो आप आपके क्रिएटर के या अल्लाह, तो आप अपने क्रिएटर के और करीब हो। क्योंकि अब ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको सारी चीज़ें यहीं पे बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि साइंस की ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनको इस्लाम, और इसके साथ साथ मेरे अंदर ये चेंज आने के बाद जो मेरे आसपास के लोग हैं उनका मुझसे रिएक्शन क्या था, उनका मुझसे रिस्पॉन्स क्या क्या था, उन सब चीज़ों के बारे में भी बात करूंगी। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक